क्या आप जानते हैं वह धरती जहां हम खड़े हैं वह सिर्फ जमीन नहीं बल्कि सभ्यता की आत्मा, सोल ऑफ सिविलाइजेशन है। यही वो भूमि है जहां नॉलेज और सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। आज हम चलेंगे समय की उस रहस्यमय यात्रा पर जहां से शुरू हुई इंडिया की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और पहुंचेंगे आज के आधुनिक भारत तक। बिफोर 3000 BCE till 1500 BCE, जब बाकी दुनिया डार्कनेस में थी, तब भारत की भूमि चमक रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, यहाँ के लोग बनाते थे ईंटों के शहर, ड्रेनेज की व्यवस्था भी थी और ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया से। यह सभ्यता ऑर्गेनाइज थी, पर किसी किंग का शासन नहीं था। यह रूल नहीं बल्कि सिस्टम था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉपुलर सिटी थे हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल। भारत यही से बना नॉलेज और साइंस का जन्म स्थान। उसके बाद आया वैदिक युग, 1500 BCE till 600 BCE। अब भारत में आरंभ हुआ वैदिक एरा का, जहाँ गूंजते थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्र। यह काल था ज्ञान, मेडिटेशन और धर्म का। ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, पतंजलि, इन सब ने फिलॉसफी, योग और ग्रामर को जीवन का हिस्सा बनाया। यहाँ पर शासन प्रणाली पीपल और असेंबली द्वारा संचालित करते थे। फिर वैदिक युग के बाद आया महाजनपद और मगध साम्राज्य, 600 BCE till 300 BCE। अब भारत में उभरे 16 महाजनपदास, जिनमें सबसे शक्तिशाली था मगध साम्राज्य, किंग बिंबिसारा और अजातशत्रु, जिन्होंने भारत के पहले बड़े साम्राज्य की नींव रखी। इसी युग में जन्मे दो महान संत, पहला गौतम बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, दूसरा महावीर स्वामी, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। दोनों ने सिखाया अहिंसा और करुणा ही असली शक्ति है। फिर उसके बाद आया मौर्य एम्पायर, 321 BCE till 185 BCE। अब भारत में जन्म हुआ एक ऐसे साम्राज्य का जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक सूत्र में बांधा। यहाँ के मुख्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत के पहले महान सम्राट थे। उसके बाद एम्पायर अशोका, जिनने युद्ध के बाद अपनाया शांति और धर्म का मार्ग, और महान एडवाइजर चाणक्य, जिन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, एडमिनिस्ट्रेशन का महान ग्रंथ। यहाँ का कैपिटल था पाटलिपुत्रा। यह युग भारत की यूनिटी और स्ट्रगल दोनों का प्रतीक था। फिर आया गुप्ता एम्पायर, 320 सेंचुरी till 550 सेंचुरी, जिसे हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यह काल था जब इंडिया चमक रहा था आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स और कल्चर में। यहाँ के मुख्य शासक थे चंद्रगुप्ता वन, गुप्त वंश के फाउंडर, समुद्रगुप्ता, नेपोलियन ऑफ इंडिया, चंद्रगुप्ता टू, विक्रमादित्य, ज्ञान और संस्कृति के रक्षक। और यहाँ के महान विद्वान थे आर्यभट्ट, जिन्होंने पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड, यह सिद्ध किया। कालिदास, जो संस्कृत लिटरेचर के महान कवि थे। चरक, जो मेडिकल साइंस के जनक थे। यह युग कहलाया गोल्डन एज ऑफ इंडिया। समय बीतता गया, अब भारत की प्रॉस्पेरिटी यूरोप तक भी पहुंच गई। हर देश चाहता था भारत आना, क्योंकि यहाँ था गोल्ड, विजडम और स्पाइसेस। और फिर 1498 सेंचुरी में पुर्तगाल का ब्रेव सेलर वास्को द गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर पहुंचा कैलिकट, केरला के तट पर। यही टाइम था जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा वी हैव डिस्कवर्ड इंडिया। पर सच्चाई तो यही थी कि भारत तो कभी खोया ही नहीं था, दुनिया को बस देर लगी उसे समझने में। उसके बाद आए पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और अंत में ब्रिटिशर्स। फिर ट्रेड धीरे धीरे रूल्स में बदल गया। फिर आया ब्रिटिश रूल, 1757 सेंचुरी
till 1947 century. 1757 सेंचुरी का बैटल ऑफ प्लासे, जहां रॉबर्ट क्लाइव नवाब सिराज उद दौला को हराया और शुरू हुई भारत की गुलामी। यहाँ पर टॉप ब्रिटिशर्स रूलर्स एंड ऑफिसर्स थे क्वीन विक्टोरिया, इम्प्रेस ऑफ इंडिया, लॉर्ड कुर्जोन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और हमारे टॉप फ्रीडम फाइटर्स थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मिलकर दिलाई आजादी। फिर 15 अगस्त 1947 के दिन ब्रिटिश रूल से भारत को आजादी मिली और यहाँ से शुरुआत हुई मॉडर्न इंडिया की 1947 टिल टुडे। आजादी के बाद भारत ने गरीबी, अशिक्षा और विभाजन जैसी चुनौतियों से उठकर नए भारत की नींव रखी। संविधान बना, लोकतंत्र स्थापित हुआ, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, विज्ञान और टेक्निक में प्रगति हुई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के निर्माता, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इंदिरा गांधी भारत की आयरन लेडी, अटल बिहारी वाजपेयी भारत की नई आवाज, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और डिजिटल भारत की ओर। आज भारत चंद्रयान से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में चमक रहा है। तो दोस्तों, यह थी भारत की महान यात्रा, जहाँ सभ्यता ने जन्म लिया, जहाँ ज्ञान ने आकार पाया और जहाँ हर सुबह आज भी एक नई उम्मीद लेकर आती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल डुगवा परी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।